दोस्तों लीनियर इक्वेशंस के पजल्ड वाले वर्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज में एक बार आपका दोस्त मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए 8, 9 एंड 10 क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए आज का काम हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स तो है ही, साथ में उसमें रेशनल नंबर की कॉन्सेप्ट को भी साथ में लिया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उसे। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रीजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉइंट। और फाइनली हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो देखिए डियर हमें फाइंड करने हैं और निकालना कैसे, उसके लिए कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं डियर के। वो कैसे हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 ग्रुप्स हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, साफ साफ लिखा है हाफ। जैसे अगर कहीं हम डियर का जो ग्रुप है उसको लेते हैं एक्स, जैसा कि मैंने यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, और अगर हमने ग्रुप को लिया हुआ है एक्स नंबर है तो हाफ मतलब एक्स का हाफ x/2 लिखा जाएगा। और x/2 होगा पहला ग्रुप जो कि ग्रेजिंग कर रहा है, चर रहा है, घास चर रहा है, तो ये पहला ग्रुप हो गया x/2। इसके बाद दोस्तों उसमें लिखा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो बात यह है 3/4 तो मतलब 3/4, बट रिमेनिंग है तो जो हाफ अगर चला गया है ग्रेजिंग के लिए तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग बचा कितना। तो हमें करना क्या है कि x में से x/2 को करना है माइनस, क्योंकि x/2 गया है चरने के लिए और बचा है पूरे x में से x/2 को माइनस किया, फाइनली x/2 ही बचेगा, एलसीएम लेने के बाद बचेगा वो। तो x/2 का भी 3/4 करना है, तो इसलिए उस ब्रैकेट के बाहर 3/4 लिखा गया है। तो ये हुआ है सेकंड ग्रुप। एंड द थर्ड ग्रुप इज, वो क्लियर कट लिखा है द रेस्ट 9, ये थर्ड ग्रुप 9 का है। 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो देखो ये 3 ग्रुप्स को हमें जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक ग्रेजिंग करने के लिए, एक प्लेइंग नियर बाई लिखा हुआ है, और दूसरा है 9 क्लियर कट वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अगर हम तीनों ही ग्रुप्स का कर देते हैं एडिशन, सम करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स बन जाते हैं, मतलब कि हम इक्वल टू लिख सकते हैं x। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने लिख दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और हम अब तैयारी करेंगे इक्वेशन को फॉर्म आउट करने की। तो दोस्तों बहुत आसान सा होने वाला है, क्योंकि हमने ये जो है डियर को x मान करके मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है कंडीशन को, और हम सॉल्व करके इनको निकाल लेंगे इक्वेशन और आंसर निकलेगा हमारा। तो देखते हैं आगे कैसे करना है इसको सॉल्व। इक्वेशन में x/2 पहले ग्रुप से मिला हुआ है, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो बचे हुए डियर्स थे वो x/2 हैं, जिसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया गया, एंड 9 एज इट इज़ हैं। वो तो वैसे भी अनलाइक टर्म है तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। फाइनली हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा x/2 + 3/8x + 9। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे x वाले टर्म्स जो है ना वो RHS में 2 लिखे हुए हैं, इनको हमें लाना चाहिए LHS में। और वैसे भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम x वाले टर्म्स जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनको हम LHS में ट्रांसफ़र कर ही देते हैं, और नंबर्स को लिखते हैं RHS में। तो लिख दिया है, LCM लेंगे तो ये फाइनली ये हो जाएगा सॉल्व इस तरीके से। और LCM जब भी लें हम, तो अब ये मकसद ध्यान रखें कि हम LCM लेते हैं क्योंकि जो अनलाइक रेशनल नंबर्स हैं उनको लाइक फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाए, और उसके इस प्रोसेस में हमें डी यानी कि डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करना पड़ता है। बहुत आसान सा प्रोसेस है, पिछली क्लासेस में दिया हुआ है, आप जाके पहले उसको समझ सकते हैं। उसके बाद ये देखें आगे 8x - 4x - 3x किया तो x बचेगा 1x, और अपॉन में 8 पहले से ही है। इस 8 को देखें तो ये है डिवाइड में, डिनोमिनेटर में है, और ये ट्रांसपोज होगा सीधा मल्टीप्लाई में ऊपर की ओर। तो ये 9 8 हो गया 72, मतलब x जो है नंबर ऑफ डियर्स कितने थे वो निकल आया 72। तो हमने आंसर मेंशन कर दिया है, द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72। तो इतने थे। अगर आप चाहें तो इस पजल को जो कंडीशन लिखी हुई है उसमें पुटअप करके सेटिस्फाई कर देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये कंडीशन फॉलो हुई है। नाउ लेट्स टाइम टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब समय है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने का। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर हिज ग्रैंड डॉटर। मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर में जो एजेस का रिलेशनशिप है वो दिया हुआ है। जैसे अगर हम ग्रैंड डॉटर को ले लेते हैं x ईयर्स, तो ग्रैंडफादर की जो एज है वो उससे 10 टाइम्स है, मतलब वो होगा 10x ईयर्स। तो ये तो हमें पहले कंडीशन को पढ़ के समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। मतलब उन दोनों में एक और रिलेशनशिप दिया हुआ है कि ग्रैंडफादर जो है ना वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ज़्यादा बड़ा है।
फाइंड करना है इन दोनों की प्रेजेंट एजेस, तो हम जैसा कि लिखा है फाइंड करिए, तो उसी को हम एज्यूम कर लेंगे। लेट्स एज्यूम प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर्स एंड ग्रैंड फादर की एज हो जाएगी 10x ईयर्स। अब हमें इस कंडीशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, तो हम एक तरफ लिखते हैं 10x यानी कि ग्रैंड फादर, और एक तरफ लिखते हैं x मतलब ग्रैंड डॉटर। तो हम देखेंगे जो जो ग्रैंड फादर की एज है वो ज़्यादा है, तो ये वाला पल्ला जो है नीचे जाएगा और ये वाला पल्ला जाएगा ऊपर की ओर। कहने का मतलब ये है कि अब ये डिसबैलेंस हो गया। अब डिसबैलेंस है तो बनाना है बैलेंस, क्योंकि इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस बैलेंस्ड रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इक्वल टू साइन हम तभी लगा पाएंगे जब दोनों साइड इक्वल होंगे। तो हमने करना क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है। तो हमने देखा दादाजी यानी ग्रैंडफादर की एज ज़्यादा है, इसलिए वो पल्ला नीचे की तरफ गया। तो हम क्या करते हैं, ग्रैंड डॉटर में ऐड करेंगे 54। जब ऐड करेंगे तो ये ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा, नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, और ये बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने क्या किया कि x में 54 ऐड किया, मतलब ग्रैंड डॉटर की एज में अगर 54 ऐड करोगे तो ये ग्रैंड फादर की एज के इक्वल हो पाएगी। इक्वल हो पाएगी मतलब इक्वेशन बनेगा। तो यही है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इनको लिखने के बाद अब दो जगह वेरिएबल टर्म्स हैं, आरएचएस में x लिखा हुआ है, तो इसको आप ट्रांसपोज कर लें और लाएं एलएचएस की ओर। तो ये लिखो माइनस के साथ आ गया है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिलेगा 9x इक्वल्स टू 54, और डिवाइड करेंगे 9 से 54 को तो मिलेगा हमें 6 ईयर्स। x की वैल्यू निकल आई है। अब x है ग्रैंड डॉटर की एज, मतलब ग्रैंड डॉटर जो है ना ये है 6 ईयर्स ओल्ड, और ग्रैंड फादर आप समझ सकते हैं 10 टाइम्स लिखा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा आंसर 60 ईयर्स। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और इक्वेशन जल्दी बन गए, जल्दी सॉल्व हो गया, तो इतना अच्छा लगता है फिर हमें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अब देखिए इसमें जो फादर और सन आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनमें से फादर का नाम है अमन। अमन की एज अपने सन की एज का 3 टाइम्स है। मतलब अब इनमें जो रिलेशनशिप दिया हुआ है उसको हम एज्यूम कैसे करेंगे कि जैसे उसके सन की एज ले ली हमने x, तो अमन जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब ये बनेगा 3x ईयर्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट ईयर हमने यहाँ लिख दिया है, अमन की एज है x ईयर्स, और फादर यानी अमन खुद की एज ले रखी है उन्होंने 3x ईयर, तिगना है उसका 3 टाइम्स। साथ ही लिखा है 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले की बात की चर्चा की गई है, मतलब अगर कहीं किसी की एज है x ईयर्स अभी, तो 10 साल पहले मतलब 10 माइनस करना है, तो x माइनस 10 होगी। तो दोनों में ही 10 माइनस किए जाएंगे, क्योंकि 10 साल दोनों का ये सब्सिक्वेंटली होगा ना। तो हमने यहाँ मेंशन किया है 3x यानी अमन की एज में 10 का माइनस, और x माइनस 10 किया है उसके सन की एज में ही माइनस। अब इन दोनों की एजेस का जो रिलेशनशिप है वो बदल चुका है। पहले तो अमन 3 टाइम्स था, बट अब नहीं है। अब इसमें जो डिफरेंस आया वो क्या है कि अभी अमन 5 टाइम्स हो चुका है, क्योंकि 10 साल पहले की बात है, इसलिए हमने अमन के सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि इक्वल हो जाएं। अगर हम धोखे से गलती से इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो अमन तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता ना। इस वजह से हमें करना है इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दोनों ही साइड को बैलेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि इसमें x माइनस 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम 5 से दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके ये प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर हमें मिल जाएगा ये पूरा LHS और RHS इक्वल कंडीशन में। लाइक टर्म्स को LHS में लाते हैं, वेरिएबल टर्म्स को और नंबर्स को RHS में, तो ट्रांसफर करेंगे। जैसे ये 5x गया LHS में, तो प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 10 पहुँच जाएगा यहाँ पे, जो कि प्लस में 10 लिख गया है। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा -2x इक्वल्स टू -40। माइनस से माइनस चाहे तो अभी कैंसिल कर लें, या नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन स्टेट में हो जाएगा। तो -2 का डिवाइड हुआ, 2 से 40 कटेगा 20 टाइम्स, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली x की वैल्यू मिल चुकी है हमें 20 ईयर्स। और x जो है वो अमन की एज ली थी हमने, सॉरी अमन की सन की एज ली थी, मतलब कि अमन का जो सन है वो 20 ईयर्स का है, और अमन खुद 60 ईयर्स ओल्ड है। तो क्वेश्चन की कंडीशन आप ध्यान रखिए कि कैसे हमको उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, यही कलाकारी आपको ध्यान रखते हुए सीखनी है। ये मैं इसलिए अभी कह रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, और कंप्लीशन पे आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमने इसमें जो भी लर्न किया है, जो गेन किया है, वो क्या है, इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बार बार क्वेश्चंस को रिवीजन करें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का अगले वीडियो में हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।